बताइए। दादा मैंने आपको, हाँ ठीक है, हाँ हाँ दादा मैंने आपको अभी दिल्ली में हमारे जो आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं, जी आम आदमी पार्टी में हम काम करते थे, बिमल भाई, जी बिमल यादव करके हैं, और वो अभी भी मतलब है ना अभी कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जी कुशल हैं, जी। और लीडरशिप किस तरह से डेवलप की जाती है वो इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। और वो गायत्री परिवार के अपने जो हैं रहे हैं श्री राम शर्मा आचार्य, वहां से प्रेरणा लेते रहते हैं। जी जी, बहुत सुंदर बात है। तो मैंने अभी उनका नंबर आपको भेजा और आपसे हुई बातचीत का ब्यौरा मैंने उनको बताया, तो बहुत उन्होंने सुंदर। मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी। अब वो आप ही उनसे बात करेंगे तो आप उनको समझा पाएंगे, क्योंकि मैं तो आपसे बातचीत हुई है वही बता सकता था, लेकिन हम्म। पूरा आपका जो विजन है वो आप ही, जैसे आपने मुझे बताया, आप उनको बताओ, क्योंकि शंका आशंका तो दादा सबके साथ रहेंगी, ये तो तय है। क्योंकि बीते समय में हमारा सबसे ज्यादा अगर कुछ टूटा है तो विश्वास टूटा है, और विश्वासघात सबसे ज्यादा हुआ है। और वो सभी ने किया है, केजरीवाल ने भी वही सभी ने की, केजरीवाल ने भी किया, अंतिम लास्ट केजरीवाल के बाद में हमारा ये मानना था कि अब 50 साल तक कोई आंदोलन खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने इतना बड़ा डैमेज किया है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन चंद महीनों में जो है नहीं, इन ये लगा राजनेताओं है, को। इसलिए तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ ना, मैंने तो आपको क्यों फोन करता, मैं तो चुपचाप बैठ जाता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको फोन इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी योजना बहुत बेहतर है, इसको यदि स्किल्ड लोगों के हाथों के लेकर हम यदि आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए विजन आपका है, आपने उसको पूरा बना दिया, उसको फील्ड में उतारने के जो अनुभवी लोग हैं, उनके जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, उन्होंने उस पर तोला है कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। अगर हम उनकी सहायता लेंगे तो हम इसमें सफल रहेंगे, क्योंकि 50 साल से पहले हम ये क्रांति करने जा रहे हैं। ये क्रांति तो ईश्वर ने तय की हुई है, जी जी जी। और जो काम भी फेल नहीं कर सकता है। हाँ, तो इसीलिए तो हमारे साथ स्किल्ड लोग आ रहे हैं ना, आएंगे, वो जुड़ेंगे। मैं इसीलिए आपको उनका नाम नंबर मैंने अभी भेज दिया है। आपने किस पे विमल भेजा भाई है? हैं, और आपने किस पे भेजा है? मैंने व्हाट्सएप किया है आपको। एक मिनट में अभी देख लेता हूँ। जी कितनी जी, देर पहले किया है? अभी बस जस्ट किया ही है, मतलब मेरे ख्याल से 5 मिनट अच्छा, भी नहीं हुए उनका होंगे। नाम बिमल भाई है। हाँ, विमल भाई है। ओके, तो बिमल भाई का नंबर मैं अभी जो है सेव करता हूँ, और उनसे मैं अभी बात भी करूंगा। ठीक है ना? तो जी आप जी जी। आप एक मिनट में, एक मिनट। विमल भाई जितेंद्र, 53 ईयर्स, भारत प्रदेश हाँ, संभाग ये तो वाले मैंने, हैं? ये अच्छा, वो तो मैंने, ये आपका ही है। अच्छा, ये आपका ये तो है। मेरा है, अच्छा, ओके। तो बिमल भाई को मैंने, उससे नीचे आया होगा। एक मिनट, मैंने आ गया है वो, मैं उसमें उनको, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली रहते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पर दिल्ली जब से केजरीवाल जी आए थे तब से वहीं पर काम कर रहे थे। क्या क्या ये और अभी पूरा भी केजरीवाल से ही जुड़े हुए हैं, या अब उनका उनका भ्रम दिल्ली, दूर हो गया है? नहीं केजरीवाल को तो उसी समय छोड़ दिया था हम लोगों ने, हम सभी लोगों की पूरी टीम थी ना दादा। अच्छा, तो मैं मैं एक एक करके जितने लोग हम उस समय जुड़े थे और एक्टिव रहे, और अभी भी अगर कुछ हैं उनमें, हम्म, मैं उन सबको आपसे के साथ में धीरे धीरे जोड़ता जाऊंगा, एक एक करके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही एक एक सुंदर। करके इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि जैसे मैं इनको आप कन्विंस कर लोगे तो फिर हम दो मिलकर तीसरे को कन्विंस करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप चिंता मत करो, ये तो युग परिवर्तन है, इसमें कन्विंस करना बहुत ही आसान, आसान काम है। हम्म। तो आप तो जो है, मैं बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप चिंता मत करिए, ये देश जो है बदलने वाला है, और इसमें आपकी भूमिका भी रहेगी। नहीं, सभी की रहेगी दादा, वो तो बिना सभी के कुछ हो नहीं सकता, सभी के साथ रहेगी। हम्म। किसी की कम रहेगी, किसी की ज्यादा रहेगी, किसी को कम श्रेय मिलेगा, कोई ज्यादा काम करेगा श्रेय कम मिलेगा, लेकिन हम तो अपना होम देने के लिए आए, अग्नि को जलाने के लिए। बहुत सुंदर बात कही। अभी मैं आपको कुछ तो डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, उनका आप अध्ययन करिए। जी 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 जी, मैंने आपकी वो सारी वीडियो भी सुनी है, हाँ। और बहुत अच्छी आपकी वार्तालाप सभी से हुई है। बस हम्म। नेक्स्ट टाइम में जो हम सोच रहे थे, मैं सुबह उनसे भी बात किया था अपने दिनेश भाई से, हाँ हाँ। हम सब लोग बहुत जल्द एक बार मिलेंगे, और मिले बगैर बात बनेगी नहीं, क्योंकि मैं इस मिलकर समय जो हम दिल्ली एनर्जी पाएंगे। मैं इस समय दिल्ली में हूँ, यदि वो चाहें तो मुझसे आके मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा दादा। हाँ, ये अभी मैं, अभी मैं 2-3 दिन ही हूँ, तो बड़े आसानी से मिल पाएंगे, उसमें कोई बहुत दिक्कत बढ़िया नहीं दादा, है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा फेस टू फेस हाँ अगर होगा तो। हाँ हाँ हाँ। मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट अभी शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जी और जी जी। और केपी दुबे को भी कर दिया है, और ये हमने आपको शेयर कर दिया है। तो ये इस व्यवस्था के जो मुख्य डॉक्यूमेंट हैं वो आप तक पहुंच गए हैं,
आप उनका जी बैठ जी। के अध्ययन करिए और ये चीज अपन जो है उनसे भी बात कर लेंगे। उनको बेमल जी को बताइए मुझसे तत्काल बात कर लें। हाँ, अभी उनका मोबाइल चूंकि डिस्चार्ज हो गया था तो बंद हो गया। मैं आपको लाइन पे ही लेता है उन्हीं के साथ में, लेकिन उनका डिस्चार्ज हो गया। हमारी पहले बातचीत चल रही थी, क्योंकि शंका तो हमारी सभी की है ना, उनकी अकेले की थोड़ी है, मेरी भी है। देखो तो देखो, ये चारों तरफ इतना भ्रम फैला रहे हैं, इन्होंने इतने सारे जो है सोशल मीडिया पे दुष्ट लोगों को वो कर दिया है। हमारे हाँ, जो अश्विनी भाई हैं वो रोज जो है पीआईएल लगाने की बात करते हैं। हमारा कहना है अश्विनी उपाध्याय जी इन दुष्ट राजनेताओं से क्यों नहीं कहते हैं कि भैया मैंने तुमको इलेक्ट किया है, तुम्हारा काम कानून बनाना है, हम भाजपा के सदस्य हैं और तुम हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, तो भाई साहब ये जो संविधान के विपरीत जितने भी कानून बनाए हैं उनको आप रिपील क्यों नहीं कर रहे हैं? 1950 में संविधान के लागू होने के बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला ऑन द रिलीजियस ग्राउंड वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे जो है ना वो जिंदा बना रहा, और उसमें दुष्ट कांग्रेस ने 1995 और 2005 में क्यों घटिया जो है ना संशोधन किए? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 आपको न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा ले रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कानून बनाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो एक भी कानून को रिपील नहीं किया, ना वो करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। ये बताइए, जहां के हर भारत को समान नागरिक को समान माना गया है, उन दुष्टों ने उसमें उनको बांट के जो है ना अपनी राजनीति की रोटी सेकी हुई है। आप ये बताइए मंडल कमीशन कैसे आ सकता है इस देश में, जहां हर नागरिक समान है, उसको असमान करके कुछ लाभ देके आप दुष्टता पूर्वक उसे अपना वोट बैंक बना रहे हैं। इससे वोट ज्यादा बैंक दुष्ट बना लोग है। और कोई हो सकते हैं क्या? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। तो मैं बेमल जी से बात कर लूंगा, रात तक बात कर लूंगा, ठीक है? जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल यदि बिल्कुल। मैं यदि उनको वो ये आके मैसेज कर मिलना दूंगा कि आप चाहेंगे तो दिल्ली उनका, नहीं है। यदि वो आके मिलना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि वो आपसे मिलें, क्योंकि चूंकि वो एक बहुत एनर्जिक व्यक्ति हैं और आईटी सेल में रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के मेन सेल में, तो उनको बहुत अनुभव है। उनको खट्टे मीठे बहुत अनुभव है कि किस तरह से लोगों से निपटना है, किस तरह के ब्लेम्स आते हैं उनसे निपटना है, तो सब जानते हैं वो। इसमें कोई ब्लेम नहीं आएगा, ये ओपन और पारदर्शी व्यवस्था है। इसमें तो मुख्यमंत्री बनना भी आपके हाथ में है। जो अधिक जी से जी जी अधिक जी लोगों को जोड़ेगा और नंबर 1 पे आएगा, वो मैथिली गुप्त से मुख्यमंत्री घोषित करके रखा हुआ है। तो यहाँ अरविंद जी जी केजरीवाल को थोड़ी बनना है, ना मैथिली गुप्त को बनना है। जी जी जो भी जो भी जो है ना अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर आगे आएगा वो मुख्यमंत्री कहलाएगा। जी जी। और उसके ऊपर हमने कोई वो नहीं रखे हैं। सब चीजों का जो है ना भार मैथिली शरण गुप्त ने अपने ऊपर लिया है। उन्होंने कहा है जी नियम कानून को हम पहले विधानसभा में चर्चा ही नहीं करेंगे, हम तो बाहर चर्चा करेंगे, उनको बाहर पकाएंगे। इवन जो है चंद्रगुप्तों से, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्रियों से भी विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर चर्चा होगी। जब हम बाहर पका लेंगे फिर जो है ना ये लोग फुल ड्रेस रिहर्सल जो है ना विधायक विधानसभा के अंदर करेंगे। वो सब नियम कानून टेक्नोलॉजी आपका पूरा इकोसिस्टम बदल देगी। इन दुष्ट अच्छा दादा, इसमें राजनेताओं एक के चीज सोच और बताइए, चिंतन अभी का ये दिमाग में आ विषय गया, है। हैं? एक सवाल दिमाग में आ गया, मैं पूछना चाहूंगा। जरूर पूछिए। ये तमाम सारे विधायक चाहते हैं कि मतलब हम जब विधायक बन गए तो हमको तमाम वेतन भत्ते इतने मिले कि मतलब जितना कि हमारा पीढ़ियां तर जाएं, और उसके बाद हम जब रिटायर हो जाएं किसी भी समय अगर हम देना चाहें तो हमको पेंशन मिलती रहे पूरी जिंदगी। इसके बारे में क्या है? ये शुद्ध दुष्टता है। जब एक शासकीय कर्मी 2004 के बाद 42 साल की नौकरी करने के बाद भी उसे पेंशन नहीं मिल रही है तो इनको पेंशन मिलने का कोई हक नहीं बनता है। तो इन दुष्टों ने तो हर चीज अपने फेवर में करके रखी है। एक चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना चाहिए, लेकिन इस देश में राजनेता बनने के लिए, विधायक, सांसद बनने के लिए, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए दुष्ट, घटिया चरित्र के लोग, दुष्चरित्र लोग, भ्रष्ट लोग, अपराधी लोग उन्हीं को जो है टिकट देते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं। इतने घटिया हैं ये लोग। सुभाष चंद्र बोस ने जब वहाँ वो मेयर की लड़ाई लड़ी थी कलकत्ता में, उस समय वो जब चुनाव जीत कर आए थे तो उनका वेतन था 3,000 रुपए। उन्होंने कहा कि मैं 3,000 का क्या करूंगा, उन्होंने उसको 1,500 कर लिया था। तो ऐसा चरित्र होना चाहिए। वो व्यक्ति जो है आईसीएस में नंबर 4 पे आया था, और वो तब जी आया जी जी जबकि एक नया पेपर फ्रेंच लैंग्वेज का जोड़ा गया था। उसने विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया था, और वो इतना आदर्श व्यक्ति था कि उसने आईसीएस का लात मारी थी। हमने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं आप अध्ययन करिए कि ये जो महात्मा गांधी और ये सब लोगों को जो कैम्ब्रिज से डिग्रियां लेके आए हैं,
मुझे पूरा विश्वास है कि इन सबकी जो है ना थर्ड डिवीजन होगी। मुझे मालूम नहीं है, मैंने कोई अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ ये घटिया चरित्र के लोग जो है ये फर्स्ट डिवीजन तो आ ही नहीं सकते। तो ये सुभाष चंद्र बोस से इनकी तुलना मत करिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सुभाष चंद्र बोस राजा भोज थे। मतलब ये नियत थी उस व्यक्ति की कि उसने अपना वेतन कम कर लिया स्वयं। और ये कितने दुष्ट थे कि इन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को हम जिंदा मुर्दा 50 साल तक सौंप देंगे। कितने दुष्ट लोग थे ये। क्या जवाहरलाल नेहरू को क्या दुष्टता सवार थी कि इन्होंने जाके जो है ना असम में भाषण दिया कि हम जो है ना आजाद हिंद फौज से गुरुल्ला वार फेर करेंगे। क्यों करेंगे? दुष्ट था ये इतना दुष्ट था कि इसने आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से घुसेड़ दिया। तो इसने संविधान का उल्लंघन किया और असंवैधानिक कृत्य भी किया। मेरा तो सोचना है कि जवाहरलाल नेहरू की और कांग्रेस की हर व्यक्ति को जो है ना ओपन मंच से भर्त्सना करना चाहिए, ओपन मंच से भर्त्सना करना चाहिए। अब देखो दिग्विजय सिंह को बटाला हाउस में एक इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी जान गंवा दी और ये दुष्ट व्यक्ति कहता है कि साहब जो है ना ये तो फर्जी इनकाउंटर है। दूसरों लोगों की जान जाना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इनको घटिया पॉलिटिक्स करके सत्ता में बैठना इनके लिए मायने रखता है। और कांग्रेस कितनी दुष्ट थी, इसने राजा महाराजाओं को जमींदारों को ही टिकट दिया, उन्हीं के बच्चे भगत सिंह ने कहा था कि मतलब जो ना होगा कुछ नहीं, ये लोग जो है चेहरे बदल जाएंगे, व्यवस्था वही बनेगी। तो अब समय आ गया है कि अब जो है व्यवस्था बदलने वाली है। इन दुष्ट लोगों को जो कि हमारे बोर्ड का ठेकेदार बने हैं, इनकी पत्नी और इनके बच्चे भी इनके नीचे से निकल के अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। ये अकेले खड़े रह जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं रहेगी। या तो बदलना पड़ेगा या बिल्कुल जो है ना नहीं, हमें कह रहे हैं कि यदि इनके ब्रेन वॉश में हम क्यों अपनी एनर्जी खर्च करें। जिस क्राउड को ये जो है ना ये अपने आप को मुखिया बना रहे हैं, उस क्राउड को अच्छा भविष्य देने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से मिला लीजिए। यदि और ये तो गिरगिट की तरह के लोग हैं, जब इनको यहाँ लाभ दिखेगा तो यहाँ पे भी साष्टांग होकर चरणों में समर्पित हो जाएंगे। इनका कोई चरित्र है क्या, सोच है क्या, चिंतन है? हाँ, लेकिन यहाँ तो उसी को मिलेगा ना जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा समर्पित भाव से। यहाँ तो जो है ना हमने अपने हाथ में कोई पावर ही नहीं रखा है। और देखिए कितना बड़ा मिशन है। जो मिशन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है वो कह रहा है कि मैं सभी राजनेताओं को पराजित कर दूंगा। एक मिशन होते हुए भी, एक राजनीतिक पार्टी ना होते हुए भी, बताइए कितनी सुंदर रणनीति बनाई गई है। और इतनी सुंदर रणनीति बनाई गई है कि ना किसी को हम पिटीशन दे रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं, ना धरना लगा रहे हैं कर रहे हैं, ना जंतर मंतर पे जा रहे हैं। इन दुष्ट काले चरित्र के मोटी खाल के घटिया लोगों के सामने तो हम हाथ भी नहीं जोड़ रहे हैं। हमने बहुत हाथ जोड़ लिए। मैंने तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2018 में अपॉइंटमेंट भेजा था कि भैया मुझे दे दो अपॉइंटमेंट, और ये हमारा प्रेजेंटेशन है, हम कैसे इस देश को अपराध मुक्त बनाएंगे। तो ये तो कहने वाले कि हम बच्चों को भी करते हैं, ये मालूम नहीं क्या करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मन की बात में किसके मन की बात करते हैं। मैथिली गुप्ता तो रोज अपने मन की बात करते हैं, दहाड़ के करते हैं। फिर ये कैसे प्रधानमंत्री है 56 इंच के सीने वाले के अपने मन की बात ही नहीं कर पाते हैं। इनमें तो इतना साहस नहीं है कि पत्रकारों का सामना कर लें। हाँ, नहीं, इनमें वो ताकत नहीं है कि पत्रकार का सामना कर लें। अपने पत्रकार चुने हुए हैं और उन्हीं के सामना करते हैं। तो फिर 56 इंच का सीना इनके अपने लिए है ना। हाँ, नहीं, इनका 56 इंच का सीना तो वो ठीक है, टिकली बिंदी ला के सब ब्यूटी पार्लर में जाते आप सब समझ जाते हैं, आप समझते रहते हैं दुनिया भर में जाकर। वो ब्यूटी पार्लर बना लिया आपने। देखो यदि माननीय नरेंद्र मोदी का चमत्कार होता तो अमेरिका जो है ना इनका वीसा रद्द नहीं करती। तो यूएसए जो है ना नरेंद्र मोदी को मस्का नहीं लगा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को लगा रहे हैं। और यदि कोई प्रबल चरित्र का प्रधानमंत्री हो, एक मिनट, कोई प्रबल चरित्र का जो है ना प्रधानमंत्री होगा तो अभी तो एक रेड कारपेट बिछ रही है, फिर 5-5, 6 रेड कारपेट बिछेंगे। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल दादा, सब समझ में आ रहा है। हम तो चुपचाप इसलिए बैठे हुए थे, हम समझ गए थे कि व्यवस्था में ये चीज को बदलने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। जब केजरीवाल इतना बड़ा धोखा दे गया तो अब कौन आएगा। केजरीवाल एक शुद्ध दुष्टात्मा थी और जो है अन्ना हजारे बेचारे जो है ना उनके जाल में फंस गए। अदरवाइज बताइए कि जो लोकपाल बिल की आप दुहाई दे रहे थे कि इससे जो है ना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 3.5 साल एक लोकपाल बैठ के चले गए, लोगों को नाम मालूम नहीं पड़ा। और 1 साल से जो है जो उनका मेंबर है वो लोकपाल बन के बैठा हुआ है, आपको उसका नाम मालूम है क्या?
नहीं नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, किसी को नहीं मालूम था। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो लोकपाल का अपना नाम गोपनीय रखे, उस दुष्ट लोकपाल से जो है ना क्या अपेक्षा की जाए कि इस देश का भ्रष्टाचार को खत्म करेगा? उसकी औकात है कि जो है ना वो नरेंद्र मोदी से पूछे कि भैया ये 2000 रुपए का जो नोट है, ये अक्रॉस द टेबल क्यों बदला जा रहा है, इसे खाते में क्यों जमा नहीं किया जा रहा है? इसमें जो है ना वो पूछे कि जो है ना ये भाई साहब जो है, जो पॉलिटिकल जो डोनेशन आप ले रहे हैं एनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से, ये दुष्टता नहीं है क्या? पूछे इनसे कि जो आपने जो है पीएम फंड में, जो पीएम केयर फंड में जो पैसा लिया है, उसमें आप जानकारी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं ये निजी फंड है, ये कौन सी दुष्टता है? लोकपाल में औकात? है लोकपाल में औकात? मैं पूछ रहा हूं, है लोकपाल में औकात? नहीं है, नहीं है, कतई नहीं है। तो फिर हमने अभी आरटीआई के बारे में भी जारी किया है कि परिवर्तित आरटीआई कैसे होगा। हाँ, आपने वो बताया था नया आरटीआई कानून जो है। हाँ, मैंने कहा परिवर्तित आरटीआई कैसा होगा, एक वीडियो डाला है मैंने। हमने ये भी बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में साले दुष्ट लोग जो है ना कुछ भी अफवाहें फैला रहे हैं। इट इज नॉट ए रिलीजियस कोड, इट इज ए सिविल कोड। ये किसी धर्म का काम नहीं है कि कितनी शादी करोगे, ये शुद्ध दुष्टता है, ये शुद्ध मिस इंटरप्रिटेशन है। ऐसे मिस इंटरप्रिटेशन करने वालों को जेल भेजने की जरूरत है। घटिया लोग ठेकेदार बन गए हैं। बहुत बड़ा समर्थक ग्रुप बना लिया है इन लोगों ने अपना, बहुत बड़ा। कुछ समर्थन नहीं है, ये दुष्टता से बना हुआ है। ये दुष्टता की जो है ना महल, तो बालू के जो है ना महल होते हैं, 2 मिनट में ढह जाएंगे। ये तो जो है, जब देखिए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी भी जो है ना नहीं जीतेंगे। आप तो मेरे साथ खड़े होकर पहुंच जाइए, जन जन पे पहुंच जाइए। इनके जो वोट के ठेकेदार हैं वो अपने आप को वोट का ठेकेदार किस आधार पे मान रहे हैं? इन लोगों ने तो राजा महाराजाओं जमींदारों और उनके बेटों को ही टिकट दे रहे हैं ना, अभी भी दे रहे हैं ना, उन्हीं को तो देते हैं। कहीं से ही जाए, कोई कहीं से भी उठ के जाए, उसका बेटा हो। फिर ना इनके चरित्र में दम है, ना इनकी सोच में दम है, ना इनके उसमें दम है, ना इनमें इतना दम है कि पत्रकारों को फेस कर लें। और पत्रकारों को तब फेस नहीं कर पा रहे हैं जब इनके जेब में बैठे हुए हैं। आज अधिकांश पत्रकार जो है ना की कलम जो है ना गिरवी है। बिल्कुल है कि नहीं? चलिए, मेरे ख्याल से इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। मैंने कहा इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। हाँ बिल्कुल दादा, इसको देते हैं। मैं विमल भाई से बात करके उनसे आपका नंबर देता हूँ, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और जब आप सुविधा होगी तो वो आपसे मुलाकात कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो आपसे जरूर मिले, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ में आने के बाद में हमारी टीम में मतलब नौजवानों का समझाने में आईटी सेल का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वो बहुत हमारे काम के रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस महान राष्ट्रीय काम के लिए तो हर किसी को जुड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जुड़ेंगे दादा, धीरे धीरे करके। मुझे लगता है कि उस समय के जितने लोग मेरे संपर्क में आज भी है, जो निराश होकर बैठे हैं, असहकार के बैठ गए हैं, वो ये मान के बैठ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनको एक आशा की किरण ईमानदारी से जब आपसे बातचीत करने के बाद दिखेगी, तो वो सारे लोग वापस आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो क्रांतिकारी लोग हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो जो है जो क्रांतिकारी थे वो ये कहते हैं हम लौट के वापस आएंगे, तो ये बेचारे लौट कर वापस आए इनकी रूप में। और केजरीवाल ने इनको धोखा दे दिया, तो ये बेचारे धोखा नहीं दे सकते थे, तो खाकर बैठे हैं। देखिए, मेरी बात समझ में आपको समझा दूं, जिन क्रांतिकारियों ने अपना जीवन दान कर दिया, उन क्रांतिकारियों की आत्माएं पैदा हो चुकी हैं। वो सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगी। इन दुष्टों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। चलिए, इसी के साथ जो है ना इस वार्तालाप को देते हैं। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।